तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आप सबका मेरे एनयूसी क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है और अक्सर इसमें बच्चे का जो मार्क्स कट जाता है। तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपने ये सीख लिया तो आप ऐसे जो सवाल आएंगे चाहे कितना भी भारी आ जाए चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार है तो, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि बोर्ड पर जो भी लिखा हो वो आपको बिल्कुल अच्छे से और साफ साफ दिखाई दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2.2 है, यानी चैप्टर 2 है बहुपद का, और ये क्लास 10th के लिए है और ये मैथ है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला का पहला है। क्या दिया हुआ भाई? पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर 3 दिया गया है। अब जी एक्स है यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और हमको भाग देना है। जी एक्स को पी एक्स में भाग देना है और हमें शेष फल निकालना है और भागफल निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के लिए एक चीज़ है, आपको भाग तो आता होगा, इसका रूल समझ लीजिए। भाग का जो रूल होता है ना वो क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर इधर जो होता है वो होता है भाज्य। भाज्य का मतलब है जी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, बीच में ये लिखाएगा पी एक्स यानी एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स क्यू में भाग नहीं दे सकते, तो अब हम क्या करेंगे? कोई ऐसी संख्या चूज करेंगे जिससे हम एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से काट दें। अगर ना समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा कि पहली वाली संख्या मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी यहाँ पर देखिए एक्स क्यू है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स क्यू है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो 3 बार गुणा के रूप में लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर जो है वो है गुणा के रूप में 2 बार लिखा हुआ। तो ये 2 से ये 2 चला गया, हमारे पास बचा क्या? एक एक्स। तो जब हम एक एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यू आ जाएगा। समझ में आएगा? तो जब हम एक्स को एक्स स्क्वायर से और फिर -2 से गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें हम समय ये डालेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक सिचुएशन है कि हमको जाति के साथ ही रखना है, यानी जिसके ऊपर क्यू है उसी के नीचे रखना है क्यू को। अगर स्क्वायर वाली संख्या आ गई है तो स्क्वायर के नीचे रखना है। अगर चर अचर पद एक साथ आ गया तो उसको उसी के नीचे रखना है, और अगर सिर्फ नंबर वाली संख्या है तो सिर्फ उसको नंबर वाली संख्या पर रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्स को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस ये रहा माइनस ये रहा, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा। अब x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब मैं इतना दूर हटा के क्यों रखा हूँ? मैंने अभी बताया इसके ऊपर q था तो नीचे q आया तो हमने q के नीचे रखा। अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर चर अचर दोनों है तो हमने भी चर अचर दोनों के नीचे ही रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो गया और ये जो प्लस था ये माइनस था वो क्या होगा? प्लस हो गया। अब ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या देखिए, माइनस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर पहले लाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस और ये भी प्लस, तो 5 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 7x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर जो 3 बच गया वो ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हम ऐसा क्या से गुणा करें कि यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए? अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। अगर हम सिर्फ -3 से गुणा कर दें, -3 से हम एक्स स्क्वायर में गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -3x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे? 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो ही जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं, यहाँ पर लिखा आएगा 6 हो जाएगा क्योंकि ये नंबर वाली संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो प्लस का 7x बचा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यह हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। तो हमारे पास भागफल और शेषफल ही निकालना था। क्या है भाई, 7x और माइनस का 3 है और हमारे पास सॉरी ये होगा शेषफल। भागफल ये होगा, क्या होगा, x माइनस 3 और यहाँ हमारे पास शेषफल जो होगा, शेषफल वो ये होगा 7x माइनस का 9। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको भागफल और शेषफल में क्या फ़र्क होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।